जो उसने सी बात है। तीसरी कली की इन्वेस्टमेंट करनी थी ना, वो दुम्ब वाली साइड पे करना शुरू कर देगा। सही है, ये बात एक और ये आज की मीटिंग की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात हाँ। अस्सलामुअलैकुम जी, खालिद महमूद पी के ऑफ बुरेवाला जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ कराची शहर च उस्ताद अब्दुल बासत और इन्हां दे नाल बहुत बहुत अच्छे दोस्त जिहड़ा बासत साहब खुद अपने ज़बानी तारफ़ कराएगा। जी, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से बहुत सलाम। और इस वक्त हम बैठे हैं उस्ताद आरिफ साहब की छत पे, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो मैं आरिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक़्त दिया और एक बेहतरीन किस्म का ज़ोहराना दिया। खाने से अभी फ़ारिग हुए हैं, उससे पहले शौक़ किया है। अभी बाकी आरिफ भाई से बात करते हैं, वो आपको बताएंगे। जी आरिफ भाई। जी, लगा दो। अस्सलाम वालेकुम। बासित भाई, आज आप लोग आए हैं, मेरी समझ लें खुश नसीबी है कि आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम निकाला मेरे लिए। आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए और घर पे मेरे आए। मेरी खुश नसीबी है कि बासित भाई आप आए, फ़ारूकी साहब आए, पीके साहब आए और आप सब दोस्त सलीम जी जी बिल्कुल है, मेरी पहली मुलाकात है। और ये सब मेरे माशाल्लाह पुराने दोस्त हैं, समझ लें पुराने मिलने वाले हैं। तो आज काफ़ी अरसे के बाद असल में फ़ारूकी साहब आए थे, आपने भी कहा कि हमने आना है, मैंने कहा आए। तो माशाल्लाह ये एक गेट टुगेदर हो गया, बहुत माशाल्लाह मज़ा आया कि कबूतरों का ज़ाहिर है, हम एक कबूतरों की एक ऐसी लड़ियों के अंदर पिरोए हुए लोग हैं कि जो किसी भी जगह किसी भी इलाके में अपने एक दूसरे से ऐसी मोहब्बतों से हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में कबूतरबाजी के नाते कि माशाल्लाह कि हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। आप रिहाइश आपकी अभी हाल फ़िलहाल DHA में है, पीछे आप पंजाब से, फ़ारूकी साहब अमेरिका से आए हुए हैं, समझे आप पीके साहब बुरे वाले से आए हुए हैं, बाकी दोस्त हमारे जिस तरह आए हुए हैं। तो बहरहाल ये कि ये एक गेट टुगेदर हो गया, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और मैं सही तरह से आप लोगों की खिदमत नहीं कर सका क्योंकि ट्रेंडम आप लोगों ने एकदम प्रोग्राम बनाया। अगर आप पहले से कहते तो इंशाल्लाह और मज़ा आता। तो शौक़ भी बहुत अच्छा, कबूतर भी असल में खुले हुए हैं, तो इस तरह से इतना अच्छा शौक़ नहीं हो पाया। तो बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हमारे पास, आपने इज़्ज़त बख्शी। कबूतरबाजी एक शौक़ के साथ साथ बहाना है, बिल्कुल, मगर ये जो एक दूसरे की मोहब्बत है ना, जो बेलौस, जिसमें कोई लालच शामिल नहीं है, किसी को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और इतने खुले दिल से किसी को तस्लीम करना, ये इस शौक़ की खूबसूरती है, इसका हुस्न है कि एक दूसरे को हम नहीं भी जानते, सिर्फ शौक़ में जब रोए हुए हैं तो हम एक तस्बीह की मानंद हैं, एक तस्बीह के दाने हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो जो आपने कहा कि आपको बताया नहीं, ना बताने पे आपने माशाल्लाह हमारे लिए इतना कुछ किया है। नहीं तो अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, आपके दस्तरखान को इसी तरह वसी रखे। और शौक़ तो हमारा अपना भी दिल था कि किसी दिन जाके शौक़ करें, वैसे तो शौक़ चलता ही रहता था, मगर जो आज ख़ास आपने टाइम दिया है इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि दोस्त बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए थे। फ़ारूकी साहब आपको पहले ही जानते हैं, खालिद भाई हैं, खालिद भाई ने मुझे बोला था, तो मैंने कहा जी मैं कल आपसे जब बात हुई तो आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, मगर फिर भी आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और ये कबूतरों के बारे में आपसे, ये कब से आपको कबूतरों के कबूतरों का देखें शौक़ मुझे एक ही है, मुझे बचपन से ही कबूतरों का शौक़ है। सही, इसके अलावा कोई और दूसरा शौक़ नहीं किया मैंने। बिल्कुल सही, समझ आया ही आपको। हालांकि मैंने एज ए कस्टम ऑफिसर अपना 37 साल कस्टम में जॉब की। आप जानते हैं, ज़ाहिर है आपका इंपोर्ट से और क्लियरिंग से ताल्लुक़ है आपका, तो आप जानते हैं कि कस्टम अफसरान के क्या क्या शौक़ होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी शौक़ में, कबूतरबाजी के अलावा किसी शौक़ में नहीं है। इस बात को तो मैं चशमदीद गवाह हूँ, गुज़िश्ता कोई 22-23 साल से मैं आपको जानता हूँ। सवाल है जी कि कस्टम में कोई कबूतर परवर का कोई काम आया हो, आपने किया हो, आपको याद हो? कई हैं कौन सा? बेशुमार कोई ऐसा कोई याद आज
कोई याददाश्त ऐसे कोई भी आके जब हाँ। तारुफ कराता है ना, देखें वो कहना बुरी बात हो जाएगी, अच्छा सही है। वो अच्छी बात नहीं ये सब जगह हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह कई दोस्त ऐसे हैं कि दोस्तों ने तारुफ कराया कि यार ये हमारे शागिर्द हैं या मेरे खलीफा हैं, यार ये इस तरह से इनको कुछ काम वाम दिलाओ। अल्लाह ताला ने किया, वो लोग काम पे लग गए, उनके बच्चे लग गए, फिर माशाल्लाह कई लोग हैं, एक दो नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला करने वाली है, ये अल्लाह की ज़ात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बहुत से लोग हैं जो कबूतरों के शौकीन हैं और अल्लाह ताला ने उनको रोटी रोज़ी भी दी इसी बहाने। रास्ता एक तरह से हम बन गए, बस और क्या। देने वाली तो खुदा की ज़ात है, मगर ज़रिया जो है अल्लाह पाक किसी को ज़रिया बनाता है। और बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो आरिफ भाई के साथ अटैच हुए और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त भी दी, उनको रोज़ी भी दी। तो ये सारी चीज़ें आरिफ भाई का कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑन एयर किसी को कह नहीं सकते। बेशक सही है। आप शॉर्ट बता रहे सी वो हैं है। कि 37 साल पहले आपने सर्विस स्टार्ट की थी और हमारा आपका रिश्ता 37 साल से पुराना है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हैं? बिल्कुल ऐसे ही ना? बिल्कुल ऐसे ही। 37 साल से पुराना है, नौकरी बिल्कुल। पे नहीं थे जब ये। बिल्कुल ऐसे ही। हम थोड़े से दिन से बड़े थे, ये छोटे थे हमसे, मगर हम मोहल्ले में सब ग्रो अप हुए और इनका बड़ा नाम था, दबदबा बहुत था। ये जितने आराम से बैठे ना, ऐसे नहीं थे ये। नहीं जी, दबदबे वाली बात ये है कि यहाँ नहीं, बहुत सारे मामलात में हमने देखा, मतलब वो किसी भी रैंक का ऑफिसर हो, उसने जब भी बात की बड़े अदब से, बड़े तमीज़ के दायरे में रह के बात की। आज तक ये मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी इन्होंने किसी ने अगर ऐसे बात करी ना हाँ। तो इन्होंने उसको उससे भी सिखाया है। बड़ा मशहूर नाम है इनका, हमारे इलाके का मशहूर नाम है। इनके बड़े पुराने दोस्त जो मेरे अभी भी उठना बैठना उनके साथ, अभी भी उनसे बहुत हाय बाय है। वो सब बताते, जब 4-5-6 लोग बैठते हैं साथ में तो जिक्र खैर होता है इनका जब भी। हाँ, तो ये माशाल्लाह शुरू से ही बड़े कबूतरबाजी में भी देखिए, किसी भी कबूतरबाजी तो जगह खैर पे इनको तो घर से मिली ना। मुकाम तो लड़के ही बनाना पड़ता है। कबूतरबाजी Easily इनको कोई घर मुकाम से थोड़ी मिली। देता है आपको। कबूतरबाजी के लिए बाहर नहीं गए, इनके घर में मौजूद थे। इनके घर में कबूतरबाजी थी, इनके घर पास 37 साल पहले इनके जो चचा थे बिल्कुल। मतलूब भाई, उनके वहाँ बैठते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह कहीं ज़्यादा कबूतर थे उस वक्त। ये इतने इन नहीं थे क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ थी इनकी, बिल्कुल। काम के लगे हुए थे ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको चेंज होते हुए ज़िंदगी को उनकी देखा है और हमें बहुत खुश हुई बात है कि हमारे इलाके के, हमारे पड़ोस का एक आदमी इतना चमक रहा है, धमक रहा है कि सब लोग जानते हैं। और माशाल्लाह कबूतर पर अभी तो भी बहुत मेरा इनके ख्याल है शागिर्द, कितने हो शागिर्द कोई भाई भी ऐसा नहीं है। शागिर्द कितने हो गए अभी आपके? होंगे 25-30 तो होंगे। हैं? वो पता है बहुत सारे मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं, बोल नहीं सही माने, मगर बहुत ज़्यादा इनकी शागिर्द। असल होता क्या है कि शाइनिंग स्टार कम भी हो तो वो शाइन कर। और आप साहब ये नहीं करते कि इधर जाऊँ यूट्यूब में इधर बात करूँ। जैसे कि मेरे सामने कुछ लोग आए हैं और आज उन्होंने यूट्यूब पे धूम मचाई हुई है खाली पीली की। इनको तो मगर ये यूट्यूब वगैरह पे कम ही लोगों ने देखा होगा। ये वैसे मैंने बाई तो नेम हुआ। अल्लाह पाक का करम है कि बाई नेम लोग जानते हैं। ये by मैंने face इसे जानते रिक्वेस्ट की हैं। कि मैंने कहा आप, मैं आ रहा हूँ, आपने बैठना है मेरे साथ क्योंकि ये मेरे बहुत पुराने जानने वालों से हैं। सही। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और आप बैठेंगे, आप इंटरव्यू देंगे। भाई ज़रा हम लोग अपने दोस्तों को जहाँ हम शौक करते हैं तो उन्हें बताएं, इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि मैं इनको वहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। सही। जब हमारा प्रोग्राम होगा तो उसमें मैं चाहता हूँ कि ये आके उसका इंशाल्लाह जी, वो करें। इंशाल्लाह नहीं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह। इनको सेहत और तंदुरुस्ती नहीं अता चलता, अब तो फरमाए। बहुत हमारा बहुत अब आ जाएंगे। तो वो तो अल्लाह का करना हुआ कि ये वहाँ भी आ गए। सही। तो देखें आगे बाकी अल्लाह नहीं, इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है मई का, मई भी आ बच्चों रहे के हैं। एग्ज़ाम के बाद। मैं तो इन्हें एक छत भी दे दूंगा कि भाई आप इस छत पे काला करो पीला करो जो मर्जी करो, कबूतर पूरे रख देंगे। ये पड़े सारे कबूतर आप जो ना आप अपना हुनर दिखाएं। हाँ, कुछ जो भी करना करो आप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसका तकरीबन मकसद है कि वे कोई गोली पानी अपना साथ लेके जाएं। जो कुछ, हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी करना करें। ये सही सब है। कुछ फ्री बंदा इनके पास दे देंगे हम इनको। जो ये बोलेंगे बादाम को ऐसे कूटो, नहीं कूटो, बाजरा ये दे दो, जो करना है। ये बोलेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, ये बोलेंगे दरवाज़ा बंद होगा। ऐसा हमने कि प्रोग्राम इनके लिए रखा हुआ है। नहीं इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा। तो अब तो इनको सारे हमारे दोस्त भी सब जानने लगे हैं, सही। तो हम जानते कौन है कौन नहीं। वो
वो तो मैंने सब यार संभाला। ह्यूस्टन के अंदर हमारे कुलीग 25-30 हैं। आयोग अच्छा, उन्होंने जितने भी थे ना, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है अपनी। उन्होंने जनाब खैर वो एक आरिफ भाई हैं, शायद आप जानते हो, मेरे ही हम नाम। अच्छा। उन्होंने भाई बता दिया आरिफ आया हुआ है। अब उनका एक प्रोग्राम था खाने का। अब उन्होंने कहा नहीं यार आरिफ तुम आओगे तो हम प्रोग्राम रखेंगे। अब यार मैंने कहा अब यार मैं किस तरह से, बहुत मैंने प्रोग्राम बनाया, जा नहीं सका। उन बेचारों ने मेरे चक्कर में 1 महीने तक वो प्रोग्राम लेट रखा। फिर 1 महीने के बाद मुझे यहाँ पाकिस्तान आना पड़ गया, वही डिपार्टमेंट का मसला था। तो बेचारे बड़े अफसरदा हुए। तो पूरी एक उन्होंने गेट टुगेदर बनाई हुई है एक जगह पे कि तकरीबन 30 या 32 लोग हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के रिटायर्ड हैं। एक्चुअली जितने भी ऑफिसर है ना यहाँ के आप उनको भी जानते होगे ना आपने। यार देखो मैं अभी उसका भी नाम आ जाएगा, वो यहाँ से एमक्यू के टाइम से उनको निकाल दिया था। सिंधी हैं, एसपी रैंक के थे, मगर जितने ऑफिसर हैं वो अपने बच्चे उन्होंने घर लेके छोड़ा हुआ है। बच्चे सब वहीं पढ़ रहे हैं, नौकरी यहाँ कर रहे हैं, मगर बच्चों को वहाँ रखा हुआ है। यहाँ स्कूल का बड़ा फ्यूचर अच्छा कोई चल भी रहा नहीं है, यहाँ का कोई है। स्कूल फ्यूचर। बहुत जो अच्छा आज हालात चल रहे हैं आप यहीं से अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला रहम करे यार हमारे मुल्क पे। और जो आजकल चल रहा है वो तो आजकल तो बहुत ही सभी लोग डरे हुए कि क्या समझ में नहीं क्या हो सकता है। कुछ नहीं है, सब सही है, लेकिन बस मुल्क के लिए हमारे अच्छा हो यार जो भी है। फरूकी साहब जो अमेरिका में शौक करते हैं कितने माह शौक होता है? हैं? सिर्फ 3 महीने, 3 माह। सिर्फ 3 महीने। अच्छा जी। उस 3 महीने में आपने अंडे से बच्चे भी निकलवाने हैं, उनको जाल पे भी लगाना है, और 6ठी 5वीं कली के अंदर आपने उनको उड़ाना भी है। बस दैट्स इट। क्योंकि उसके बाद फिर आप कबूतर निकाल नहीं सकते आप कभी। क्यों कि जानवर बहुत हमारे हैं। क्यों है जानवर? ये वो बताएं इनको। जानवर भाई वो वहाँ नेशनल जानवर है हमारा, वो उसको आप मार नहीं सकते। आप बंदे को मार दो शायद छूट के जल्दी आ जाओगे, अगर उसको मार दिया पकड़ाई में आ गए तो गए। इनका जो कौमी निशान है ना अमेरिका का, वो है नेशनल जो निशान है वो बाज का है। आपको ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक कहीं नहीं कर सकते। चील नहीं मिलेगी कहीं, ये मिलेगा, एक चील नहीं मिलेगी, एक सिंगल, सारे बाज मिलेंगे। सही सही उन्होंने रखा इसलिए ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की फ्लाइट 8 घंटे की है। सही है। अंदाजा लगा। उन्होंने इस जानवर को वहाँ इसलिए रखा हुआ है कि अमेरिका की लैंड जो है ना अभी भी 4% लोग आबाद होंगे, या 30% कह लो आप, 70% लैंड अभी भी ऐसी खाली पड़ी है। खाली है। और वो 70% लैंड जो है ना वो उन्होंने एज इज रखी हुई है। कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो वो अलग बात है। तो वहाँ पर चूहे होते हैं ज़्यादा, तो चूहों की वजह से इसको रखा, और जंगली कबूतर की वजह से, सिर्फ 2 की वजह से कि वो जिनके चूहे जो है ज़्यादा ना। क्योंकि आप कभी भी किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे जाएंगे तो आपको चूहे नजर आएंगे, बिल ज़मीन में रहेंगे। इसकी वजह से उन्होंने उसको रखा। और फिर उनका नेशनल परिंदा है, उसकी वो केयर करते हैं। तो ये 3 महीने जो हमारे, ये 3 महीने में माइग्रेट कर जाते हैं। जब इनकी माइग्रेशन हो जाती है शुरू, उसी दौरान हम लोग कबूतरबाजी कर लेते हैं। और वही टाइम हमारे लिए सही होता है, गर्म भी मौसम होता है। 40 to 45 डिग्री हमारा वेदर है। 40-45 डिग्री अच्छा 45 कहाँ होता है यार? 45 तक आ जाता है नहीं आता है फारूक साहब। भाईजान, बहुत जगह स्टेटों में आया हुआ है 45 तक। वो हाँ। वेगस वगैरह के अंदर आ जाता है। 40 नहीं, ह्यूस्टन में भी है। नहीं यार, यकीन मानो आप, उधर इसमें भी आ जाता है। अच्छा। बाद 2 दिन, अब मिसाल के तौर पे जैसे भी ना, मेरे आने से यहाँ पहले तकरीबन 1 हफ्ता पहले कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ, हमारी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि वेदर चल रहा है 75 पे और दिन में जैसे आया 70-75, अब उसके बाद जैसे जैसे ढलती जा रही शाम, वो वेदर गिरते जा रहा है। अब अंदाज़ा लगाओ 75 से 0 पर आ गया टेम्परेचर। कबूतर कितने लोगों को मरे हैं आप सोच सकते हैं। लोगों ने एक दिन पहले सब वो लगाया हुआ है, गर्म पानी पिलाया हुआ है कि यार कबूतर मेरे बच्चे। तो जहाँ इतना टेम्परेचर अप एंड डाउन हो ना, वहाँ लाइफ जो है बहुत बुरी है वहाँ की लाइफ। लोग उसको पसंद नहीं। हमेशा टेम्परेचर ये होता है कि 3 महीने के बाद जो आ रहा है, 1 महीने ये 15 दिन बाद फिर ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर हो, सिर्फ एक दिन हुआ वो। ये
मैं बात कर रहा हूँ मेरे आने से 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, इतना टेम्परेचर डाउन हुआ, कोई तस्वुर नहीं कर सकता। मतलब हम लोग तो थोड़ी मोटे कपड़े पहनने वाले लोग हैं, हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर उस दिन ख़ास एक दिन टेम्परेचर हमेशा 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने अप एंड डाउन होता है ना, एक दिन नहीं होता ऐसा कि एक दिन में टेम्परेचर इतना डाउन हो जाए। तो हमारे 40 42 और कभी कभी जो है ना उसमें हवा जब बंद हो जाती है तो फिर और मसला खराब होगा। जब हवा बंद हो जाती है ये चल जा इधर से उधर हो जाती है तो बहुत ही बुरा हो जाता है। हमारे ये बहुत है, बिल्कुल हवा के अंदर नमी ज़ीरो हो जाती है। जो अमेरिका में आप लोग टूर्नामेंट कराते हैं उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? उनके लिए पैगाम, वो सारे उस्ताद हैं अच्छे उड़ाने वाले, सब वेल टू डू है, सबके अपने। पिछले साल किसने विन किया वहाँ पे? पिछले साल का वो हमारा एक, वो सब हमारे दोस्त ही हैं तकरीबन, हम सब एक साथ उठते बैठे, क्योंकि हम लोग के यहाँ वो गैर उसमें नहीं है कि हम लोग सब एक साथ बैठना उठना हमारे एक साथ है। पिछले साल, मगर मैं एक और बताऊँ, मेरे स्टार्ट करने से पहले ये इत्तेफाक की बात है कि ये लोग कबूतर उड़ा रहे थे तो 9 बजे बैठ जाएँ, 10 बजे बैठ जाएँ, ये हो गया ख़त्म। फिर किसी बात करो ये क्या है, बोलते हैं यार बस ठीक है हमारा मज़ा है यार, हम लोग तो अपने काम पे जाते हैं, हम अपना कारोबार देखते हैं, हम तो शौक़ कर रहे हैं। फिर मैंने उनको समझाया यार शौक़ कर रहे हो तो तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो, 20-20 40-40 हज़ार डॉलर का तुम पिंजरे बना रहे हो, तो भाई कम से कम तो शौक़ को सही करो। तो अब यह है कि हमारे यहाँ कबूतर जो है, आखिरी कबूतर जो बैठा है इस साल की मैं बता रहा हूँ, तो वो 7 बजे कुछ मिनट बैठा, उससे 1 साल पहले 8 बजे बैठा, मगर एक बैठा, मतलब एक बैठा, क्योंकि हम लोग तो सारे काबली उड़ाते हैं तो आप पता है काबली तो कोई 1 बजे बैठेगा, 2 बजे बैठ गया, मगर एवरेज जो है 3 बजे 2 बजे या 12 बजे ये दी एंड है। मगर वहाँ सबसे उसकी वजह ये कि आप कबूतर को भाई ट्रेनिंग दोगे ना यार कबूतर को यार, बिल्कुल ट्रेनिंग देने का टाइम नहीं है। अब हमने एक छत पे किया है कि लास्ट ईयर जो कबूतर हमने उड़ाए वो 12-1 बजे बैठ गए, क्योंकि 7-7 8-8 9-9 कली बच्चे बिल्कुल ख़त्म, बाद वो नहीं कुछ, तो वो इस साल जो है ना साफ़ करके आएंगे, तो उम्मीद है कि इस साल कारीगरी कोई शो की जाएगी इंशाल्लाह, तो वो इस साल कुछ बनेगा अच्छा उड़ा। तो ये, और मैं रहता हूँ जिधर मैं रहता हूँ शुगरलैंड में एक एयरपोर्ट है जो प्राइवेट लोगों का है, मतलब जैसे तुम हो, तुम्हारा जेट खड़ा हुआ है, इनका जेट खड़ा हुआ है, तो वो कमर्शियल नहीं है, मतलब उसमें बड़े जहाज़ आके उतर जाते हैं, जिनके पैसे ज़्यादा है वो लिया उन्होंने बड़ा जहाज़, मगर ऐसा कोई नहीं कि DC या 390 या 380 इस तरह को या 474 ऐसा कुछ नहीं, छोटे प्लेन, मतलब ससना टाइप के ना छोटे प्लेन। तो वो इतना क्लोज है कि आप कबूतर उड़ाओगे तो एविएशन की गाड़ी आ जाती है। अच्छा, हाँ, आप नहीं उड़ा सकते। तो इस साल मैं जहाँ रह रहा हूँ तो इस साल लोग सब कहते हैं फारूकी साहब आप उड़ाओ यार आप उड़ाओ, तो इस साल मैंने ये सोचा है, दरख्त वक्त मैंने कटवाए अपने घर के पहले तो, और यही है कि 2-2 करके निकालूंगा, रंग वंग नहीं लगाऊंगा, मैंने सब मना कर दिया। तो बच्चे मैंने बनाए हुए तकरीबन 50-60 बच्चा तैयार किया हुआ है माशाल्लाह। तो अब देखें अल्लाह वाले का क्या होता है, अब यहाँ जाके फिर करेंगे जो भी है। आप लोग आओ वहाँ पर देखो, मतलब बड़े नामी ग्रामी कबूतर हमारे पड़े हुए हैं, बड़े लोगों के कबूतर पड़े हुए हैं। कबूतर आपके पास कितने हैं फारूकी साहब? मेरे भी इस वक्त 100 कबूतर तो होगा। किस कलर में? जो आपने देखा इसी तरह के समझ, हर तरह के कबूतर, डक वाले भी हैं, पैती वाले भी हैं, कमंगर भी है, सिलेटी कमंगर है, ब्लू कमंगर है, हर तरह का कबूतर है, हर तरह का नस्ल का कबूतर है। क्योंकि यहाँ से लोग जो लेके कबूतर गए ना वो बड़े पैसे दे के अच्छे कबूतर ले गए। आप आना कबूतर देख रहे आप बोलोगे मज़ा आ गया देख के। फिर हिंदुस्तान से भी आए कबूतर, लोग हिंदुस्तान से लाए, जैसे वो एक लड़का है वहाँ मतलब बाल्टीमोर की उसी साइड पे ही है, तो वो शेख हसन का शागिर्द था, मगर वो तकरीबन 15-20 साल पहले उसका बना था शागिर्द, तो उस वक़्त खुला हुआ था कबूतर जाने का। अभी तो कबूतर भी ला सकते, अंडे भी नहीं ला सकते, फाइन है बहुत बड़ा। तो शेख उस टाइम पे उसने कबूतर यहाँ से भी लिए, वहाँ से भी लिए, और यहाँ पर इनके इलाके का एक क्रिश्चियन था डॉक्टर फिलिप्स, वो कबूतर वहाँ यहाँ से दोनों नस्ल के ले गया, मगर उस वक्त पट्टी वाले नहीं थे, वो सारे के सारे यही कबूतर ले गया। सबसे ज़्यादा उसके मशहूर जो अमेरिका में उसी के एक ऐवान करके नाम है उसके हैं, और एक ये फिलिप्स साहब के, वो दोनों मर गए वो।
तो कबूतर उनके उन्हीं के घूम रहे हैं पूरी तरह से। कबूतर वो बहुत लेके आया वो पास, उसने पैसे वैसे बनाए, ट्रक ड्राइवर था एक्चुअली बेसिकली। सही है। तो कबूतर हमारे यहाँ बड़े अच्छे कबूतर, आप आओगे ना तबीयत खुश रहेगी, मगर उड़ाने वाले नहीं हैं। क्यों? मैंने बताया ना, उस्ताद कोई भी नहीं है। अब सबके पास पैसा है, बड़ी अच्छी बात अच्छा है। कबूतर है, कबूतर अच्छा है, पैसा भी है, मगर उड़ाने का इतना अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं होता। मतलब अब जैसे कि मिसाल के तौर पे, अब ये आप ये गवाह बैठे हुए, हम 37 साल पहले यार लोगों के घर में जा जा के उनसे पूछते थे, उनसे बोलते थे क्या बताएं ज़रा कि ये है वो है। मेरा उस्ताद ज़मीर साहब का मैं बाख्तर खलीफा था, और बड़ी उनकी मैंने खिदमत करी, उनके घर आना जाना, उनसे पता करना क्या है क्या नहीं है। और लोग डॉक्टर शाहिद मशहूर उस्तादों में थे, अच्छा उनका रिजल्ट भी रहा। हमारे इन पड़ोसी थे इनके तो वैसे बेसिकली, तो उनसे सीखा, मतलब हमने सीखा है, गए बैठे उनकी सोबतों में। पंजाब में कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनके मैं घरों में गया हूँ, बैठा हूँ, पैसे भी खर्च किए, कबूतर भी मैं लेके आया। तो बाकी जो लोग जो है ना, बस वो सुनी सुनाई वाली वजह, हाँ हम यूसुफ भाई को जानते हैं, हम उसको जानते हैं, मगर ज्ञान नहीं लिया किसी से, ना दिया और वो किसी ने उनको ना उन्होंने लिया। तो आपकी खालिद भाई से कैसे मुलाकात हुई? खालिद भाई से तो हमारी पुरानी है यार। पुरानी तो हमारी भी पुरानी है, हम कब कितनी पुरानी हो जी। गई, ये से पूछ लो यार ये नहीं, नहीं, हम तो हैं ही एक सिटी के, अच्छा। इस वास्ते हमारी पुरानी देखो हमने बताया ना कि आप ही की सिटी के एक बहुत मशहूर वहाँ पर एक डॉक्टर फिलिप्स नाम से करके आ गए थे, वो कबूतर भी वहाँ से लेके आए थे। सबसे पहला आदमी वो है वहाँ कबूतर लाने वाला। सही। और दूसरा एक और शख्स था, वो लेके आया न्यूयॉर्क के अंदर, क्वींस के अंदर कबूतर, उसके पास एक बड़ा कबूतर था, वो बेहतरीन कबूतर था। तीसरे ये कुरैशी जो मैं बताया आपको, ये भी पंजाब में कहीं इन्होंने अभी घर वर बनाया है, बड़ा महल टाइप का, गैस स्टेशन का मालिक था वहाँ पर वो 2-3, उसके पास ही बड़े अच्छे कबूतर थे। ये कुछ 7-8 आदमी वहाँ पर ऐसे थे, या वो लोग जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं वो लेके आए कबूतर, सही। उनके पास बड़े अच्छे कबूतर थे। तो कबूतर हमारे यहाँ बड़े अच्छे थे। पट्टी वाले कबूतर, ओ हो आप वो लोग क्या कबूतर साले, वो लाए कैलिफोर्निया में सरदार, वो सरदार लेके आए, मुझे भी उन्होंने भेजे। 8-10 कबूतर मेरे पास है, मगर मैंने, मेरा एक दोस्त है उसके लैंड है, ज़मींदार है उसका, तो उसके उस पर मैंने पिंजरा बड़ा सा बना हुआ ऐसे, उधर छोड़ दी मैंने कहा यार कोई देखेगा बोलेगा यार फारूकी साहब तो करा रहे क्या करा रहे। नहीं, अभी वहाँ पे ये क्राफ्ट या उसकी कोई मामला नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी हो नहीं ना। आप हाँ अभी वह क्या है, वो भाई यही चक्कर में लगे रहते हैं, तो तुम कुछ बता दो गोली दे दो, तुम कुछ गोली दे दो, वो दे दो गोली, वो दे दो, यही। और कुछ नहीं। मगर मेरे साथ एक लड़का है, मैकेनिक है, मंसूर उसका नाम है, कराची का रहने वाला है, शौकीन बहुत है, शौकीन बहुत है, तो उसके साथ मेरा कंसर्ट है, उसी के कबूतर मेरे पास है, और अच्छे कबूतर उसके, अच्छे बहुत अच्छे कबूतर उसके पास, क्योंकि उसने कनाडा से इधर उधर से अच्छे कबूतर लिए, और वो 3-3 बजे तक, जबकि उसको कुछ पता नहीं था करना क्या है, वो 3-3 बजे उसके कबूतर हो गए। मैंने खुद देखे उसको उठते हुए 3-3 बजे बैठते हुए। थैंक यू। अरे लेना आप लो ले ली ना। मैं उन लोग को भी बोलता हूँ, उसमें एक लड़का है जो जिसके पास एक जो मैंने बेटा कुरैशी ज़ाहिर, उनके कबूतर हैं उसके वो पास, स्टूल यहाँ रख दे आप। उनसे उनको समझदारी आई, और वो पीछे पंजाब में भी वो उड़ाते रहे, दड़े भी उड़ाते रहे और दूसरे भी उड़ाते रहे। वो एक इनके बीच में अच्छा उड़ाने वाला है। हाँ सर, और ठीक। बस सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप पंजाब से हम लोग के पास आए, अपना टाइम दिया हम लोग को। पर टाइम तो फिर दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए टाइम होता है जी। हम चाहेंगे कोई आप हम लोग को कोई कारीगरी नुस्खा बता के जाए, कुछ बताएं आप। कौन सा तो नुस्खा हाँ। आप लोगों ने पूछा? हैं? कोई बताएं हम लोग को, कुछ ऐसी बात बताएं। आप हमसे तो सीनियर है ना, हम तो जूनियर है ना, जो चीज़ भी हाँ। पूछनी आप पूछ सकते हैं। तो बताएं कुछ हम लोग को, कोई काम की बात बताएंगे। कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, देखो एक ये बैठा है, एक पीछे बैठा हुआ आपके। पूछना आपने जो भी आप ही बच्चों सवाल पूछो, यार बैठो, पूछ ले पूछ लो। सर ये फारूकी साहब जी जो खालिद साहब है ना, हाँ। इन पे अल्लाह पाक का एक बड़ा करम है, ये बड़े खुले दिल के बंदे हैं।
खुले दिल के मतलब अभी कोई 10 या 15 दिन की बात बताता हूँ कि इनका ना, ये मैं इनके पास गया सुबह सुबह, तो इन्होंने मुझे दिखाए, इनके पास 3 या 4 कबूतर थे। तो इन्होंने कहा कि यार ये मेरे पास मेरे घर की क्रीम है, और पाकिस्तान में कोई भी बंदा मुझे बोले और मैं कबूतर आज दिखा के इसी की शर्त लगाऊंगा, यही कबूतर उड़ाऊंगा और जीतूंगा भी इंशाल्लाह। ठीक है, इसी काम में से बहुत मशहूर है। अच्छा फिर क्या हुआ ये जो बात बताने वाली, ये मुझे दिखाने के लिए अंदर गए हैं, मैंने दरवाज़ा खोला है, कबूतर ने, वो इसी ताक में बैठा था, कोई दरवाज़ा खोले, मैं निकलूँ, वो निकल गया। और आप यकीन माने मैं अब काफ़ी परेशान हुआ कि किसी बंदे का ना एक एसेट होता है कि यार इतनी जिस पे उस बंदे ने अपनी रियाजत की होती है, वो निकल गया। मैं बहुत परेशान था, उन्होंने कहा छोड़ो यार, कबूतर चला गया बस। इसने उस दिन भी यही कुछ करना था, तुम परेशान नहीं हो, और मैं वाकई ही परेशान था। हालांकि मेरे पास इतने कबूतर हैं, मगर फिर मुझे थोड़ा सा ये हौसला हुआ कि यार बड़े खुले दिल से बंदे ने इस बात को कबूल किया है, और वो कबूतर भी कोई इंसान की तरह का कबूतर था। उसी वक्त वो बैठना शुरू हो गया। ठीक है, वहीं पे ना हमने उसे बुलाया, हमारे बैठ गया, आ गया। नहीं जी, वो बैठा नहीं। अब आगे से बदकिस्मती मेरी थी, उसके पीछे कौवे लग गए और धुंध बहुत ज़्यादा थी, तो वो कबूतर ज़ाया हो गया। और इस तरह मतलब कोई बना हुआ कबूतर ज़ाया हो जाना, वो और आपके हाथ से गेम में ज़ाया होना एक और चीज़ है, आपकी कामकली की वजह से ज़ाया हो तो वो ज़रा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं आप, जी, मैं जी। आपसे पूछना क्योंकि आप पंजाब के हैं। जी जी, आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि कराची वाले अच्छे उड़ाने वाले पंजाब से या पंजाब वाले अच्छे? चलो मैं इस बात को ऐसे पलट देता हूँ। आपके यहाँ तो जो धड़े बड़े उड़ रहे हैं वो तो 7 से दी एंड हो जाता है, जी जी। है ना? यार तो यार देखिए, और मैं आपको बताता हूँ, मेहनत और रियादत जो भी करेगा वो रहे जहाँ मर्जी, वो आगे निकल जाएगा। दाग बेल मतलब यहाँ वालों ने डाली है ना, मैं ये कह रहा चाह रहा हूँ। मतलब पंजाब में क्या इतने घंटे उड़े हैं कबूतर पहले, यहाँ से असल पहले में या नहीं? जो मैं समझता हूँ, देखें हर इलाके का अपना अपना शौक़ है। जो टेम्परेचर वहाँ पे है ना, वो टेम्परेचर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो टाइमिंग या जो गेम को आगे तक बढ़ाया है, जो कराची वालों ने बढ़ाया, वो पंजाब वालों ने नहीं बढ़ाया है। सुन लिया? असल में ना जी, ये मैं कह रहा था, जिस गर्मी में हम उड़ाते हैं ना, जिस गर्मी में हम उड़ाते हैं कबूतर, उस गर्मी में अगर आप लोग आके वहाँ पे कबूतर उड़ा दें, सांस रुक जाती है वहाँ पे, ठीक नहीं, आप कम अज़ कम भी 20 दफ़ा पानी पिएंगे, 20 दफ़ा पानी पिएंगे जिस मौसम में हम उड़ाते हैं। भाई मैं कसूर में कई दफ़ा गया हूँ, मैं तो कहता हूँ चरपाई मेरी टाली के नीचे लगा दो और दूर हो जाओ बस। आप ये देखें कि मुझे ना, ये को तकरीबन 30 से 35 साल पुरानी बात है, मुझे आइडिया नहीं था कि कबूतरबाजी कितनी सख्त होती है। हमारे बहुत मशहूर एक उस्ताद हैं, उस्ताद एजाज़ उर्फ जाजी, पाकिस्तानी इंटरनेशनली लोग उन्हें जानते हैं, उस्ताद एजाज़ बुरे वाले दे जी बुरे वाला से। तो उन्होंने कहा कि आज जो 12 बजाएगा ना कबूतर, वो पंजाब का विनर होगा। मुझे आइडिया ही नहीं था, नया नया शौक़ था। मैंने कहा जी किसी का कुछ करे ना करे, हमारा 12:30 बजाएगा। और उस दिन मुझे पता चला था कि एक चक्कर भी कैसे कबूतर का निकलता है, वो एक चक्कर कैसे लगाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूतर मेरा, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत रखी। मैं तो बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं था, अनाड़ी था, मगर वो उस कबूतर ने उसे विन किया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशी थी। आज थोड़ी सी मैं बात करूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने जो कहा कि पंजाब में बहुत गर्मी होती है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ उड़ाने वाले बहुत अच्छे उड़ाने वाले हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे उड़ाने वाले, नो डाउट, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन आज मैं एक बात बताऊँ आपको, कराची के अंदर जो हवा का प्रेशर होता है ना, वो आपकी सोच से बढ़कर होता है। वो ऊपर हवा हमारे यहाँ भारी होती है, समझते हैं भारी हवा? जी जी, तेज़ ज़्यादा होती है। नहीं। अच्छा जी, भारी हवा होती है, नमी वाली होती है। अच्छा, वहाँ पर कबूतर के उड़ने के बस होता ही नहीं है, उसका सही है। जाता ही नहीं है, उस हवा को क्रॉस नहीं कर पाता। पंजाब से माशाल्लाह यहाँ बड़े अच्छे अच्छे उड़ाने वाले आए, बहुत अच्छे अच्छे उड़ाने वाले आए, लेकिन कराची में कामयाब नहीं हुए वो।
सुन लें आज आप, बेशक जी, बेशक। ठीक है ना। यहाँ पर माशाल्लाह, लेकिन ये कि मैं ये कहूँ कि वो उनको शौक़ नहीं, बहुत बड़े बड़े चैम्पियन, बहुत अच्छे उड़ाने वाले, और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए, मैं उससे इनकार नहीं करूँगा। और माशाल्लाह जैसा वो लोग शौक़ करते हैं ऐसा हम लोग करते भी नहीं, लेकिन वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए। ये जो आप कह रहे हैं ना, आपने 2-3 मरतबा कहा इतनी गर्मी होती है, नो डाउट गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पर हवा इतनी हल्की होती है। हम बसंत के ऊपर अक्सर जाया करते थे, हम यहाँ पर पतंग उड़ाएंगे ना तो पतंग ऐसे जाएगी सीधी, ओ वहाँ पर सामने उड़ रही है हवा के, वहाँ पर पतंग उड़ाएंगे बसंत के ऊपर, आपके सर के ऊपर आके खड़ी हो जाएगी। हवा हल्की ये होती है कि हवा उछालती है, ऊपर उठाती है। तो ये तो वैसे ही हाई फ्लायर है, कबूतर वैसे ही हाई फ्लायर है। तो गर्मी जब टेम्परेचर होता है ना, बेसिकली आपके यहाँ ऐसा होता है कि भूरे वाला का मुझे नहीं पता, सॉरी मैं कोई गलत बात कर जाऊँ, लेकिन जैसे लाहौर के अंदर अगर आपके यहाँ बहुत गर्म टेम्परेचर हो गया तो गुजरांवाले में बारिश हो जाती है, नमी हो जाती है आसमान। ऊपर बुलंदी के अंदर टेम्परेचर हल्का होता है, और कबूतर क्योंकि हवा ऊपर हल्की होती है, हवा वहाँ भारी नहीं होती, सुन लें आप, वहाँ हवा हल्की होने की वजह से कबूतर गहराई के अंदर घुसा होता है और वो कबूतर अपना पूरा जोर करता है। अच्छा, यहाँ से हमारे यहाँ से उड़ाने वाले कई वहाँ पर भी गए, माशाल्लाह कबूतर भी अच्छे उड़े वो, और लेकिन वहाँ से यहाँ पर जो उड़ाने वाले आए ना वो कामयाब नहीं हो पाए। सही सही। मोस्टली भाईजान ये जो आपकी बात है इसको मैं ऑन करता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोग देखे, इनके साथ ऐसा ही हुआ कि वो उस हिसाब उनके जो दिमाग में बात थी गर्मी की वो लेके आ गए, मगर यहाँ के वेदर को समझना बहुत मुश्किल है। मैंने 3 साल यहाँ पे देखा तो मैंने काफ़ी, मगर जब मैं शौक़ में आया 3 से 4 साल मैंने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया बैठ के। सलीम भाई हैं, सलीम भाई के पास मैं बैठता था, इन्हीं की छत से मेरा शौक़ है, ठीक है हाँ। और मेरा ख्याल है कि कबूतर उड़ाने से कोई 2-3 साल पहले इनको इतना आइडिया नहीं था कि ये बंदा भी कबूतरबाजी में कोई शौक़ रखता है या नहीं। मैं सिर्फ चुप करके देखता रहता, कभी इनके काम में मुदाखलत नहीं की, ठीक है। मगर जब हम एक दूसरे से मिले, खुले, एक दूसरे से पता चला, फिर हमने शौक़ किया, और जो कमियां कोताहियां थी जो मेरे अंदर थी वो इन्होंने दूर की, क्योंकि ये मौसम को समझते थे, यहाँ मैं नहीं समझता था, ठीक है। अब जब किसी का साथ मिल जाता है ना तो 1 और 1 11 की ताकत बन जाती है। तो फिर वो जो मेरी कुछ कमियां मेरी थी वो इन्होंने निकाली, जो इनकी थी वो मैंने निकाली, मतलब एक दूसरे से मिल के चला। और मैंने मोस्टली पंजाब के बारे में यही सुना है कि जो भी यहाँ पे आता है वो नाकाम हो जाता है। वो उस सलीम भाई थोड़ा सा बताइएगा ज़रा। चलो, उसके कुंदे का फ़र्क है, वो हवा को झेलता है, और हमारी तो आँख ही खुली तो हवा देखी हमने। बिल्कुल। अब बात यह है कि जब हम बॉन्ड उड़ाते हैं, नॉर्मली हम अक्टूबर में उड़ाते हैं बॉन्ड, तो अक्टूबर में हवाओं का ज़ोर नहीं होता, और हम 5 दिन भी उड़ा लेते हैं, और 5 दिन भी कबूतर शाम करता है। लेकिन यही कबूतर जब हम मई में या चौथे में उड़ाएंगे ना तो वो सक्सेसफुल नहीं हासिल होगी। उसकी वजह ये है कि जब हवा में कबूतर उड़ के आता है ना तो कबूतर ने अपने जिस्म को मारा हुआ होता है, वो डाउन होता है, तो वो पोजीशन फिर बनती नहीं है उसकी। तो यहाँ हवा जो है ना, अब मैं उससे अगर कोई सवाल करे ये कि आपको गर्मी से परेशानी होती है या हवाओं से, ये बात तो बात ये है कि मैं हवा के साथ जाऊँगा। जब चलते हैं ना कराची के जक्कड़, तो फिर हम नहीं मैं तो इसको बात admit करते करता हूँ हैं। भाई। नहीं, आपने तो हाँ ही कर ली ना, बात हाँ ये कर दिया आपने। बिल्कुल। मैं ये बात बहुत अरसे से कर रहा और हूँ, बड़ा दिल है आपका, ऐसे ही। लोग नहीं एक्सेप्ट करते। मेरी बात नहीं, सुनिए। जो एक हकीकत है, आप आंखें बंद करने से हकीकत तो नहीं बदलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, और मेरा दिल था ये बात करने का, किसी प्लेटफॉर्म से मुझसे बात की जाए। अब ऐसा हुआ कि ये जब 17-18 में हीट स्टोव चल रहे थे, 17-18 में, तो मतलब इसमें 40 से ऊपर फील आ रहा था हमारे यहाँ पर,
तो ये तो पट्टी वाले के लिए नहीं मौत नहीं, है। 42 टेम्परेचर आ रहा था और लाइक 45, ऐसा ही लाइक 45। तो ये रिकॉर्ड के ऊपर है। 18 में हम लोगों ने जब कबूतरबाजी मतलब हमने छत उड़ाई तो पहली परवाज़ में ही कंडीशन थी कि भाई तबाह हो जाएगा कबूतर, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बहरहाल हमने उस पैटर्न को अपने चेंज किया रिहाइश को और हमने कबूतर सुबह निकाल दिए। तो मतलब प्लान ये था कि कबूतर सतह से ऊपर रहे, क्योंकि हवा का नाम नहीं था टेम्परेचर स्केल पे और बहुत गर्मी थी। तो आप यकीन माने कि उसमें 110-120 छतें उड़ी यूनाइटेड की। तो रात को 8-8:30 बजे तक यही बात थी कि भाई आपका जो पर्चा है सबसे बड़ा पर्चा है। 89 घंटे 10 मिनट नहीं 50 मिनट, मतलब 10 मिनट कम 90 घंटे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि भाई किसी ने मेरे ख्याल में 94 घंटे बनाए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और मेरे जो आस पड़ोस में छतें थी, किसी के 3 बार, किसी के 5 बार, और पता लगा शहर में तो 8 कबूतर लोगों के बाहर गिर गए। वो रिहाइश का ही कॉम्बिनेशन था कि रिहाइश गलत दी गई। मैंने 2 बच्चे लगाए थे एक ही कली के, जिनकी उस गुच्छी के अंदर परवाज़ तीसरी थी, मतलब चीक बच्चे कह लो आप यकीन माने वो भी रात को बैठे थे, संगत थी। अच्छा, अब बात आती है वेदर की और कबूतर के पर की। मैं कह रहा था ना पर अलग है। आप लोगों के वहाँ पर बुरेवाला में चले जाएं या पंजाब में चले जाएं, कबूतर सिंगल उड़ता है। अच्छा, वो जाके गर्मी में ऊपर खड़ा हो जाता है, कुंदे का हिसाब किताब होता है, कबूतर ऊपर जाता है। हमारे कबूतर जो है वो स्टैंडर्ड वाइज तेज़ कुंदे के होते हैं, और यहाँ पर स्लो कुंदे का कबूतर चलेगा ही नहीं। उसकी वजह है कि स्लो कुंदे का कबूतर उड़ेगा ऊपर, और वो जितनी देर उस बेचारे से हवा से लड़ाई का होगा वो हो जाके खड़ा हो जाएगा, लेकिन जहाँ वो नीचे आया तो उससे दोबारा ऊपर नहीं जाया जाएगा, वो बैठ जाएगा। या हिसाब, हाँ, स्लो कुंदे वाला। अब बात यह है कि तेज़ परा जो कबूतर होता है, अब आप आ जाओ इसको गर्मी के ऊपर। तो मैंने आपको बताया ना वो वेदर कैसा था 18 में, आप निकाल लें, वो रिकॉर्ड में भी होगी। तो हवा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमारे जो तेज़ कुंदे वाले कबूतर थे वो उसमें भी काम कर गए। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे कराची के कबूतर हैं ये गर्मी में भी उड़ सकते हैं और ये हवा में भी उड़ सकते हैं। शर्त यह है कि सिर्फ उड़ाने वाला नीचे बेहतर समझदार खिलाड़ी हो। अच्छा, अब अगर बात करें कि गर्मी की और हवा की, हवा में यही मसला है कि जब आरिफ भाई ने बिल्कुल सही कहा, मैं इत्तेफाक करता हूँ, जब हवा के जकड़ लगते हैं ना, बहुत लगते हैं सर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी 5 मंजिला बिल्डिंग है तो कबूतर 2 मंजिला वाली हाइट से नीचे से जा रहे होते हैं। वो तो हमारा सौदा होता है, हमारा हिसाब किताब होता है, हमारा दाना पानी ऐसा होता है कि कबूतर को वो एक जगह पे रखता है। वरना मैं बता दूं कि वो जो जकड़ है ना, उसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बात होती है कि उस टाइम पे जो आम बाहर का खिलाड़ी आएगा वो उस वेदर को नहीं समझ पाएगा, वहाँ पर फ्लॉप होता है इंसान। तो बाकी ये है कि कबूतर उड़ जाते हैं, कबूतर का मसला नहीं है, लेकिन मौसम को समझना सबसे बड़ी बात है। कबूतर को समझना ही बहुत बड़ी बात है, उसकी परवरिश से लेके हर चीज़। आप अगर वहाँ से एक जोड़ा कामयाब है बुरेवाला में और आप यहाँ लाके अगर वो बच्चे लगाएंगे तो वो यकीन नहीं है कि वो बच्चे यहाँ कामयाब होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको यहाँ के हिसाब से बनाना पड़ेगा। हो सकता है वो मादा आपको अलग नर से लगानी हो और नर अलग मादा से, तो फिर वो आपस में संगत बनाते हैं। कराची में जब कबूतर संगत बनाएगा तो वही कबूतर उड़ पाएगा। अरे भाई ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सिंगल कबूतर का काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। जुट में आएगा तो काम जुट में आएगा, वो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे की फिर अड़फस होती है उनकी, वो चलते रहते हैं। ऐसे भी हैं लोगों के पास जो कबूतर सिंगल उड़ते हैं, लेकिन अगर आप बोलो सिंगल कबूतर 18 घंटे उड़ेगा, ये नामुमकिन सी बात है। उसके लिए उसको संगत की ज़रूरत है, उसके लिए उसको जुट जुट से की ज़रूरत निकला कबूतर गया, ऐसे ही है? बिल्कुल। एक भी कबूतर जुट से इधर हुआ हो गया। आरिफ भाई हम तो जब शुरू कर रहे थे तो आरिफ भाई उस टाइम पे पट्टी वाले उड़ा रहे थे, तो हमारी तो उस टाइम 2009 में हम लोगों ने पहली दफ़ा कबूतरबाजी छत उड़ाई है। तो आरिफ भाई के भी जोर क्लब के नाम से ये उड़ाते थे पट्टी वाले। यहाँ पर भी हमारी छत, मेरी छत वहाँ से महमूदाबाद से इंटर होके यहाँ उड़ती रही है। हाजी यूसुफ के साथ भी इस तरीके से जो उनका टूर्नामेंट था वहाँ पर भी उड़ती रही है। तो ये लोग पट्टी वाले पहले से उड़ा रहे हैं हम लोगों से, और माशाल्लाह तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है कि कबूतर क्या है। मेरे हिसाब से तो पट्टी वाले खामा खा ख़त्म कर दिया, अब दोबारा पट्टी वाले का दौर आया हुआ है। अब आरिफ भाई को मशवरा दूंगा, इतने साल नहीं देखा, आ जाएगा फिर हटा देंगे। नहीं नहीं, असल बात पता है क्या है, मैं आपको एक बात बता दूँ। ये जो उस्ताद अब्दुल बासित है बल्दिया वाले, सारी बातें अपनी जगह पे, इनकी बहुत बड़ी काविश है इस चीज़ में कि इन्होंने पट्टी वाले कबूतर को ना दोबारा कराची में
इंट्रोड्यूस करवाया है टूर्नामेंट के ज़रिए या अपने शौक के ज़रिए, उसको भी खुद भी बज़ाहिर उनको इसका शौक़ है। तो मैं तो आरिफ भाई को ये मतलब ब्रादराना मशवरा दूंगा कि भाई पट्टी वाले कबूतर वापस यार इतना लंबा कौन बैठेगा, घर वाले निकाल देंगे मुझे तो यार। मैं सीधी बात लेकिन बताऊं, पता क्या है? अच्छा एक बात है, मतलब अगर मुझसे पूछें पट्टी वाले में और काबली में फ़र्क क्या है, ज़ाहिर है आरिफ भाई को इनका शौक़ है, बहुत सारे लोगों को इनका शौक़ है और बहुत सारे लोगों को पट्टी वाले शौक़ में एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? आपने अगर 1 साल मेहनत की आपने मुकाबले के दिन 8 निकाल के उड़ा दिया, आपको ये ज़रूर पता होगा यार ये 8 कबूतर घर बैठ जाएंगे, और इसमें कोई लक की जीत तो है, लेकिन मुझे आपको ये ज़रूर पता होगा यार मैंने मेहनत इतनी की हुई स्केल के ऊपर, मेरा कबूतर 8-12 के बाद होगा रात को, और 110% अरे भाई मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि वो होगा। नहीं, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। होगा। जितने अच्छा कबूतर काबली हैं, में जो उतने ना होंगे, काबली में भी कम नहीं होंगे। काबली में भी कबूतर पे भरोसा किया जाता है, ज़ाहिर है लोगों के पार बने कोई हुए, नहीं भरोसा किया लेकिन सकता। बात ये कि जब आसमान में किया नहीं और भूल जाओगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उसमें पट्टी वाले नजर आते रहते हैं, फारूकी मतलब साहब जैसा आपने कहा, 50-50 टाइमिंग बहुत है उसके लिए। उसमें 50-50 होता है। पट्टी वाले में 100% होता है कि भाई आपने 700 घंटे बनाने ही बनाने हैं 7 फिरकों में, कोई मौसम का ऊपर नीचे ना हो जाए और लग बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए कि 8 आपका ऊपर से ना आए। लेकिन ये है कि उसमें वसूली हो जाती है आपकी पूरी साल की। अब हम हम गर्मी की मेहनत अभी से कर रहे हैं, मतलब हमारे कबूतर अभी मैं आज एक बात ऐड करूं, ये असल में पट्टी वाले अब सिर्फ एक तरह से रऊसा का शौक़ हो गया है, क्योंकि अब 2-2 दिन कबूतर उड़ेगा तो ठीक है, एक गरीब आदमी नहीं उड़ा सकता, वो खुद तो बैठता नहीं। अब वो एक मसला है। अब इससे मैं भी इत्तेफाक करता हूं। समझ गए ना, मालिक खाना तो बैठता नहीं है। आप असल कहानी ये है, और सीधी बात ये है कि घर वाले अब कितने ही खाता पीता बंदा हो, लेकिन उसके घर वाले भी तंग आ जाएंगे ना, 2-2 दिन कबूतर उड़ रहा है, उड़े जा रहा है। तो आदमी शौक़ वो करे कि घर वाले कम से कम कोसें तो नहीं ना उसको। आप सही कह रहे हैं, ये हम लोग भी अभी अगर इस एज में हैं, जोर है हमारे में तो हम कर पाते हैं, कभी कभी तो हम भी थक जाते हैं। मतलब मैंने ये अभी 2022 में सुबह तक की परवाज़ी रही और रोज़ा कोई नहीं छोड़ रहा था, सहरी भी मेरी ऊपर ही होती थी, और बिल्कुल लोगों ने वीडियो कॉल पे देखा, बिल्कुल अकेला। मेरा ख्याल है अगर पट्टी वाले करें तो एक दिन का शौक कर लें बस। और आप पूरे कराची वाले में पूरे पाकिस्तान में नहीं बात करता, मगर पूरे सिंध का कर दें, एक दिन का होगा भाई, बस एक दिन आए और 24 घंटे मुनसब भी तो बैठता है, 35 घंटे बैठता है। सर आपको मैं बता रहा हूँ अभी अब 5 दिन 7 दिन कबूतर डेली उड़ाने यार, कहाँ भाई पागल है। अभी 35 घंटे की मुंसबी की बंदे ने रिकॉर्ड है, हर घंटे में उसकी वीडियो बनती रही है, एक दफ़ा उसने आँख नहीं झपकी। मतलब ये बड़ा ख़तरनाक जुनून है ये। आप यकीन माने, मैं रमज़ान में रोज़े भी रखता हूँ, मेरा वर्कशॉप का काम है, वर्कशॉप भी देखता हूँ। मैंने पूरी रात दीवार के साथ खड़े होकर कबूतर देखे, हालांकि वो कबूतर फैले कहीं जाते ही नहीं है, कुछ ही बन के उड़ रहे हैं, लेकिन बस एक स्पिरिट होता है, एक जुनून होता है कि इनको देखना है पीछे तक, ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये कहाँ तक मार्क कर रहे हैं। तो और 102 बुखार भी था। यही तो क्रेज़ है। बुखार था जब तो आपने काम किया नहीं होता। घर वालों ने देखा कि ये सेरी भी होने वाली है, और पता भी कि रोज़ा नहीं छोड़ता, नहीं बहुत सेरी मेहनत, ऊपर भेज दी। ये पट्टी वालों के लिए बहुत मेहनत, लोग बती ऐसी बातें करते बुढ़े वाले मतलब उस दिन मुझे 2-3 परवाज़ों में 2-3 दफ़ा रात को ऐसा हुआ कि जब मैं उनको संभाल रहा था तो मैंने देखो रोशनी हो गई, मतलब कोठी से बाहर निकल के देखा मैंने रोशनी हो गई। तो बात कहने का मकसद ये बस, मतलब इसमें और इतना मज़ा आता है, आप यकीन माने अभी भी रात को सोचते हैं यार दोबारा वो रातें आ जाएं, मतलब वो एक उसका जुनून है, आने वाली है। नहीं हम तो वाह नहीं कर सकते इसलिए अभी कि यार बच्चे बने, बहुत नए लंबा बच्चे- घंटे यार, अब नए बच्चे बहुत बने लंबे तो हम घंटे। सोचते हैं यार ये बच्चे कब जो है ना हमारे इन बड़े कबूतरों में डलेंगे, मतलब वो बच्चे मैं तो रिक्वेस्ट कबूतरों करूंगा मारेंगे कि इंशाल्लाह। आप पट्टी वाले चलो कर लो शौक एक दिन का, पर 7 एक का दिन में मुद्दा उड़ान पूरी नहीं ना होती। क्यों नहीं होती, जितनी क्यों नहीं होगी, देखिए, नहीं एक दिन से मुराद आरिफ मेरी है भाई- कि एक दिन मैंने की कहा, उड़ान, आरिफ भाई कबूतर चाहे वो ये 36 कबूतर घंटे उड़े। आप बजा फरमा रहे हैं, आप ये आपके फुली दोस्त टाइम खालिद साहब हमारे हैं, कबूतर होंगे आपके पास। खालिद साहब से आप पूछिए कि अब हम किस, मतलब मैंने थोड़ा पंजाब में भी ना जगह जगह फिरी है, तो अभी जो मैं कबूतर वहाँ से निकाल के ला रहा हूँ, मैं वो कबूतर लेके आ रहा हूँ जब तक उनका ख़त्म नहीं ना होगी, जिस्म में से जान ख़त्म नहीं होगी, कबूतर बैठेगा नहीं, अपनी मर्जी से नहीं बैठेगा, ठीक है। तो जिस कबूतर में खुद में इतना जुनून होगा, और उसके बाद कोई उस्ताद साहब भी उससे कोई प्यार श्यार करेंगे, तो फिर वो कहाँ नतीजे जाएगा। ये जुनून राशिद दे दिए ना जो आप
ये हमारे साथ राब्ते में होते थे, अच्छा मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते। फिर इन्होंने मुझे फोर्स किया, महमूदाबाद में ना तेरे से लोग बहुत जो है ना परेशान हैं, तो तू उस्ताद बन। फिर इन्होंने मुझे जो है ना बुला के गुलशन में ज़ुबेरी साहब होते थे, ज़फ़र ज़ुबेरी, मुज़फ़्फ़र ज़ुबेरी, उनके घर पे मुझे इन्होंने उस्ताद बनाया था। आप भी थे वहाँ पर। अच्छा हमारे जो है ना जी, आप कहते हैं कि एक दिन का फैसला होना चाहिए, नहीं मैंने फैसला नहीं बोला, नहीं, बराबर भी हो जाता है। एक परवाज हो, एक प्रवाद, चाहे वो 24 घंटे उड़े चाहे वो 36 घंटे उड़े, वो वनडे गेम अच्छा, होता है। बार रोज नहीं उड़ा कर सकते। हम बॉन्डबाजी जो है ना, बॉन्डबाजी हमने बूरे वाला शहर में 321 चक में 52 दिन उड़ाए हैं बॉन्डबाजी में, और फैसला नहीं हुआ। चक में फौतगी हो गई थी, उस वजह से बराबर कर दिया गया। बॉन्डबाजी में 52 दिन 7 बजे तक बैठना छतरी पे, 321 बूरे वाला शहर ਦੇ ਵਿੱਚ। क्यों देखो भी कितने 52 दिन बनते, 2 पट्टी वाले ना, पट्टी वाले। अभी यहाँ पर 27 दिन दड़ा उड़ा हाँ हाँ। बच्चों का, हाँ जी, बच्चे ने कभी भी नहीं कराई, 27 दिन उड़ा। तो यही कारीगरों ने सारों ने मई में उड़ाया, तो तीसरे दिन फिनिश हो गया काम। हाँ जी। तो ये बात कह रहा हूँ, हवाएं ये हैं, इस बात को मैं कह रहा हूँ, हवाएं 3 दिन 25 दिन वो लोग मतलब बराबर हो रहे थे हर दफा। हाँ बराबर होता रहता। हाँ तो ये मैं नहीं कह रहा इस चीज़ को, वो कह रहे हैं बस फ्री स्टाइल कर दो और एक दिन जो भी है रख लो, चाहे वो 36 घंटे उड़े तुम्हारा कबूतर, जब 32 सलीम घंटे भाई, पट्टी उड़े। वाला आप बोल रहे थे ना कि यार फिर भाई ये कि पट्टी वाला रख पट्टी ले। वाला सलामत इनके रहेगा, पास बच बड़े जाएगा। अच्छे किस्म के पट्टी हाँ, वाले मैं थे। मैंने कब मना कुछ कर रहा हूँ। जानवर देखिए शाहनवाज भाई के पास, आप जी जी सफ़ेद थे और नीली आंखों के, हाँ बड़े अच्छे थे। भाई देखो बात पता है क्या, बस भी जब एक इंसान फील्ड में रहता है ना, तो वो रोज़ नई चीज़ देखता है। सही। अब इन्होंने फील्ड चेंज की हुई है और हम पट्टी वाले कबूतर रखे हुए हैं, और हमारे पास आपको पता है मिकदार कितनी होगी, बिल्कुल सही। और अरबी ऐसे कबूतर है, दिल नहीं करता कि किसी को दे, और बेचने वाले हम नहीं हैं। हमको पता है जिस दिन हमने इनको यार बेचने जरिया का माश बना दिया, जरिया माश बना दिया, तो उस दिन ये फिर हम कारोबारी हो जाएंगे। तो हम तो कहते हैं कि यार दोस्तों की छतें हों, उधर कबूतर डाले जाएं जो कि हो भी कबूतर परवर, हर जगह दिए नहीं जा सकते और हर जगह से लिए नहीं जाते। असल में ना जी देखें कि हम 4 दोस्त बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, कबूतरों को अभी हमें बचपन से ही शौक़ है, घर वाले भी मना करते रहे नहीं छूटे, लेकिन आज जो हम 5 दोस्त बैठे हुए हैं, हर आदमी ने, 5 आदमियों ने एक एक सवाल 4 आदमियों को करना है, जो मर्ज़ी करें, जो आपके जहन में आए। एक सवाल कबूतर के लिहाज से, एक प्रवास के लिए, उड़ाने के लिए, या उसको संभाल के लिए, किसी किस्म का भी आप एक आदमी ने एक सवाल करना। आप पहला सवाल कर लें, फिर उसके बाद आप पहला कतरा सवाल बारिश का कर लें, बने ना, फिर चारों बारिश हो जाएगी। हाँ चलें जी, हम चारों से एक सवाल करेंगे, चारों से एक ही एक। सवाल का मतलब हम जवाब सारे देंगे, फिर अपने अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है, एक ही सवालों में चारों अपनी चलें जी, कोई भी दोस्त जो उस्ताद किसी छत पे आके बैठ जाता है, वो कबूतर घर वाले जो उड़ा रहे होते हैं, पहले से कबूतर परवाज़ कर रहे हैं 5, 5:30, 6 बजे तक, जब कोई भी उस्ताद आता है उसको बाजी के लिए छोड़ने के लिए, तो कबूतर 12 बजे घर में आ जाता है, 12:30 बजे बैठ भी जाता है, मर भी जाता है। इसकी वजह क्या होती है? मैं आपको जवाब देता हूँ, अगर आप जवाब- नहीं बताएं। देखिए, जो जवाब दे सकता है, हाँ, वो उसने एक ही सवाल सारे करेंगे, एक ही सवाल, मतलब चारों में जिसको जवाब वो आता मैं होगा वो बताएगा। हाँ। कोई बात नहीं। असल में होता ये है कि भाई जो घर वाले होते हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला होता है उसे, ठीक है, और वो उसकी उड़ान को पूरा मुकम्मल देख रहे होते हैं। वो तवक्कल खुदा के बाद कबूतर पे करते हैं, और जिस दिन वो तवक्कल कबूतर से छोड़ के उस्ताद पे कर लेते हैं ना, उस दिन उस्ताद साहब उसको मार देते हैं। ना उसकी रूटीन का पता होता है उनको, घर वालों को रूटीन का पता है, घर वालों को अपने बच्चे का पता है, मेरा बच्चा कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा। स्कूल वाले को ये नहीं पता कि ये बच्चे ने क्या करना है। बच्चे की सारी आदत घर वाले जानते हैं, इसलिए जो नए उस्ताद साहब आते हैं वो फिर अपनी मर्जी करते हैं, जिस पे वो कबूतर बेचारा ज़ाया हो जाता है। बाकी ये सलीम साहब आप बताएं। यही सवाल था आपका? सवाल तो इनका ये था कि वो क्यों मर जाता है। अब इसका जवाब इस तरह से दूंगा, ज़रूरी वो मर जाए। बात ऐसी है
कि इन्होंने तो मार दिया ना। काफ़ी सारे परवर भाई ऐसे हैं, ये सवाल करते हैं अक्सर वीडियो में मैं सुनता हूँ। वो कहते हैं कि यार हमारा कबूतर वैसे बहुत अच्छा उड़ रहा होता है, लेकिन बाजी वाले दिन वो परफॉर्म नहीं करता, क्या वो घट जाता है या जो भी मामला है। उसका जवाब कुछ इस तरह से है कि आप ये देखें कि अगर वो फ़र्ज़ करो 2 बादाम दे रहा है उसको जाते में और 30 सीसी पानी दे रहा है नॉर्मल, जिससे वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब सुबह 7 बजे से आराम से वो 7 बजे आ रहा है, तो नॉर्मली हमारे जो भाई हैं ना, शौकीन भाई, वो जज्बाती हो जाते हैं उस मामले में। वो उस दिन बादाम भी 3 कर देते हैं और पानी भी जो है ना 40-45 कर देते हैं, लेकिन पट्टी वालों की बात आपका हाँ सवाल पट्टी वाले, हाँ, पट्टी वाले। पानी का था। पट्टी वाले, पट्टी वाले भी दूसरे ये जो कोई भी भी हो, लेकिन मैं प्रवास का अभी छोड़ क्यों जाता है प्रवास जी काम क्यों करता है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, लेकिन मैं इस चीज़ पे पहुँचा हूँ, इस नतीजे पे हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब उसको बाजी के लिए छोड़ रहे हो ना, तो आप नॉर्मल से भी नॉर्मल हो जाए, मतलब आप उसको कम कर दें उस लोड को, उस प्रेशर को। तो आप ये करके देखें, मेरे हिसाब से नॉर्मली सक्सेसफुल आता है, जो मेरा तजर्बा है। इनका कहना ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे कि हम 4 बादाम दे रहे हैं और आखिरी उड़ान है अब आपकी, ठीक है, आप 4-4 करते चला रहे हैं। जो उड़ान का दिन है उस दिन आप 3 बादाम दो उसको। तो मतलब 2 दो। वो जो मर गया वो इसीलिए मर गया ना, उसके साथ जुल्म हुआ ना। अब एक नया बंदे को नहीं पता, उसने लगा दिया उसको 4-5 और ये इसके अलावा मैं तो सवाल को इस तरह दूंगा, जो आपने सवाल पूछा था वो ये बात सारी ये है कि आप कोई अच्छा उस्ताद ले आओ, निकाल दो, ठीक है। एक तो उस्ताद होता है जो कबूतर को संभाल और उसको गोली गंडा करता है, एक उस्ताद वो होता है जो आता है कबूतर को चेक करता है कबूतर किस कंडीशन में खड़ा हुआ है, वो फूंक मार के उसके जिस्म को भी चेक करता है, कबूतर अंदर से लाल है नहीं है, उसकी बीट को भी देख रहा होता है कि बीट कौन सी कर रहा है, ये गर्म है कबूतर ये ठंडा है। 90% लोग ऐसे तो उसको चेक ही नहीं करते ना चीज़ों को, तो वो तो आते बोलते मेरा जो नुस्खा पानी है वो बहुत अच्छा है, मगर वो ये नहीं देखते कबूतर किस कंडीशन में बैठा हुआ रात को। जो समझदार उस्ताद होगा वो रात को पिंजरे में जाएगा, कबूतर को देखेगा कि भाई किस कंडीशन में कबूतर बैठा है, क्या ठंडा में बैठा हुआ है, क्या गर्म बैठा हुआ है, क्या दरमियानी में आ चुका है। फिर वो पूछेगा भाई तूने उसको जो खुराक बना के खिलाई है, खुराक क्या दी है तूने, खुराक में डाला क्या है तूने, क्या कबूतर को गर्म कर दिया है, ठंडा कर दिया है। जब तक ये बातें नहीं मिलेंगी, पता हो उस्ताद को, उस्ताद ने आके अपनी उस्तादीगिरी दिखाई, कबूतर गिर जाए। ये उस्ताद फ़ारूक साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जब कबूतर परवाज़ कर रहा होता है कि उसका जिस्म जो होता है वो गर्म होता है। अगर आने वाला जो उस्ताद होता है ना जी, उसने मज़ीद गर्म जब उसको करना है, उसने परवाज़ छोड़ देनी है। अगर उसको नॉर्मल करेगा तो गर्म करेगा तो फ़ायदा होगा, अगर वो उसी रूटीन पे छोड़ दे जिस रूटीन पे वो छोड़ रहे हैं, वो खुराक के अंदर कोई उसको गर्म चीज़ डाल रहे हैं, उसका वजूद पहले ही गर्म है, तो वो परवाज़ भी अच्छी करेगा और मरेगा भी नहीं। अगर उस्ताद ने जिस वक्त आना है उसका जिस्म कम अज़ कम टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, तो मज़ीद उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा बढ़ा देगा, तो उसने परवाज़ भी कम कर देनी है और उसने कोई मेडिसिन भी लगानी है, वो मर भी जाएगा। लेकिन जिस वक्त तक कबूतर की पोजीशन को कोई आदमी ना जानता हो, उस वक्त तक वो तैयारी में नहीं ले सकते। पहली बात तो ये देखो, यही कबूतरबाजी की एक बड़ी गलत बात है कि वो रात को ही आया और उसने उड़ा दिए कबूतर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कम से कम मेरे हिसाब से 12-13 दिन वो बंदा कबूतरों को बैठ के 4 या 5 फड़कें वो कबूतरों का मिजाज देखे, कबूतरों का मिजाज क्या। मैं अपना एक तजर्बा शेयर करता हूँ। मैं 2013 में कबूतर उड़ा रहा था, तो मेरी एक कबूतरी थी जो कि लैंडिंग के टाइम पे मिस्टेक करती थी। मिस्टेक क्या करती थी, वो सामने एक शौकीन था, उसके घर पे गोल होती थी, तो अब जाहिर सी बात है फिर मैं ते खोल देता था, मैं वो मेरे पास बैठ जाती थी। लेकिन अब ऐसे कबूतर को आप बाजी में तो कभी भी नहीं लेकर आओगे, नहीं लेके आओगे। मेरे कबूतर पहली परवाज़ में ही रात को 9 बजे के टाइम पे मुँह उठा के निकल गए पूरा सत्ता। तो एक कबूतर मेरे बैठ गया था, मादा बैठ गई थी झटपट में, तो वो कबूतर मेरे सुबह आए। मैं मुकाबले से तकरीबन आउट हो चुका था, लेकिन मेरे को कबूतर फिर चेंज भी करने पड़े, बीच में गेम खेलनी पड़ी, डालने पड़े। तो मैंने उस मादा को ला के उसको गेम करके उड़ाया। तो मतलब आप परेशान हो जाएंगे, जिस दिन उसको गेम लगी उस दिन परफेक्ट होके रात को 11 बजे के बाद घर बैठी, क्योंकि वो उस चीज़ को मांग रही थी। ये तो हो गया इसके साथ। अच्छा, एक उसी नस्ल में से एक लाल डब्बा कबूतर था मेरे पास,
वो मैंने फड़कों में उसको टच किया तो वो मैंने देखा कि वो रात को सब कबूतरों को बिठा के निकल गया। तो फिर मुझे उस कबूतर की भी ज़रूरत पड़ी क्योंकि परवाज़ी तो था वो, तो मैंने उसको सबसे पहले पानी दे के साइड पे कर दिया। बाकियों को मैंने जो हिसाब किताब करना था किया। तो मेरे छोटे भाई ने बोला यार ये क्या कर रहा है, मैंने कहा इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। बोला यार ये तो बैठ जाएगा, सबको बिठा देगा। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको जाने दो। तो फिर वो मोर के ऊपर भी परफेक्ट रात को सबको बिठा के सब गेम वालों के बाद बैठा। तो ये बात थी समझने की। अब यही बात होती है ना, मतलब कहने का मकसद ये सारे तजर्बे होते हैं ज़िंदगी में कि आप उसको आगे बता सकते हैं। वो मैंने जो बात शुरू की कि जो कबूतर के मिजाज को समझता होगा, कबूतर उड़ाने भी उसी को चाहिए। बिल्कुल। असल में मैं तमाम हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन किसी को अपने दिल की बात शेयर कर देना हमारी किसी के साथ बाजी नहीं है। ठीक है नहीं, अगर किसी को किसी वक्त हमारा लफ्ज़ कहा हुआ उसके पसंद आ जाता है तो वो हमें दुआ देगा। बात यह है कि जो परवर कबूतर बाज़ टाइम हमारे जो कबूतर हैं उसमें खुराक डाल रहे हैं, कोई उनको कम से कम गाला दे रहे हैं। कई आदमियों को गाले की तबीयत का नहीं पता भी, इसका मजाज कैसा इसके साथ रहेगा। जिस वक्त गाले में देते हैं वो बहुत अच्छी परवाज़ कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी परवाज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आप पे एतमाद नहीं रखता। जिस दिन बाजी आती है वो कहता जी बस आज जो है ये बहुत ज़्यादा और आगे हो जाए, निकल जाए। ठीक है नहीं, वो अपने लिए करता तो अच्छा है, लेकिन ये परिंदा होता है 50 ग्राम इसका वज़न होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो मझ जितना गाला बनाना शुरू कर देता है, चीज़ें डाल डाल कर वो उसको देता है, लेकिन वो परवाज़ भी छोड़ देता है। वो बहुत कम परवाज़ करता है और मर भी जाता है। मैंने इस अपने यहाँ मई में बॉन्ड में गाले से कबूतर उड़ाए। गाले का तरीक़ेकार ये होता है, अच्छा सब लोग ये समझते थे बाहर जो मेरे मुकाबले में थे कि सलीम जो ना मेडिसन लगाता है कबूतर को, और बहुत ख़तरनाक मेडिसन लगाता है। कबूतरियाँ कईयों बार से सीवियों तक जाती हैं और टूट के जाती हैं, जुड़ के आती हैं। और वो भी मिसाली एक जीत थी मेरी। मेरे सब शागिर्दों के घर में भी गाला था और मैंने भी गाला, किसी को मैंने गेम दी नहीं और किसी ने लगाई नहीं। हुआ ये कि मेरा उस्ताद भी उसमें उड़ा रहा था। 4 छतें मेरी थी। कुरंगी लांडी का एरिया, कईयोंबाद का एरिया, अख्तर कॉलोनी का एरिया सारा खुला था। रिकॉर्ड के ऊपर वो जीत मेरी। पहले दिन मेरी छत 17 छतों में 15वें नंबर पे थी। तो लोग पहले नंबर पे मुझे मेरे ख्याल में 5-5, 6-6 घंटे चढ़े हुए थे 2 कबूतरों के हिसाब से। तो आप यकीन माने जीत के ऊपर वो मेरी रिकॉर्ड जीत थी। दूसरे दिन मेरी छत तीसरे नंबर पे थी। तो जब मैं तीसरे नंबर पे पहुंच गया तो मैंने तमाम शौकीनों को बोला पर्चा लेने के टाइम पे कि भाई अब इसको अगर रोक सकते हो तो रोक लो इस जीत को। बोला क्या मतलब? मैंने बोला कल हम, हालांकि फर्स्ट पे मेरा शागिर्द था, सारी चीज़ें थी। तो कहने का मकसद है कि मैंने उसको विन किया, और विन भी ऐसे नहीं किया। पहले पे मेरी छत, घर वाली छत, दूसरे पे मेरा खलीफा, तीसरे पे मेरा दूसरा शागिर्द, चौथे पे भी मेरा दूसरा शागिर्द। मतलब 4 नंबर मैंने आउट क्लास कर दिए उनके, सिर्फ़ और सिर्फ गाले से। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है, वरना मैं वो गाला बता भी दूँ, मैं वो गाला शेयर कर दूँ। अच्छा, अल्लाह की रज़ा के लिए। चलो करें, कोई बताएं, अब चीज़ें तो बताएं। मतलब उसमें सेब का मुरब्बा है। अच्छा, सेब का मुरब्बा आप लोग भी देते होंगे वहाँ पर। उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि हमने वो हवाओं के हिसाब से बनाया हुआ है। उसमें कुछ ऐसी सेटिंग है कि कबूतर कुंदा स्लो ना करे। तो वो मैं चौथे महीने की बात बता रहा हूँ जो ये दड़ा था, ये डंडा मार था। और आप यकीन माने कि खातिर खा डंडा भी हम लोगों ने नहीं मारा, 4 छतों से नॉर्मल डराते थे हम लोग, और कोई कबूतर मेरा मिस नहीं हुआ। और ये भी बता दूं कि आखिरी लम्हात में, गर्मी थी आखिरी परवाज़ में, 8 कबूतर आसमान पे थे, 8 मेरे थे। नहीं, गाले में कौन सी चीज़ आप डालते थे? गाले में हम लोग सोने का वर्क यूज़ करते हैं, चांदी के वर्क यूज़ करते हैं, हम दखनी मिर्च यूज़ करते हैं, मनक्का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम लोग इंजीर यूज़ करते हैं। सेब का और आंवले का मुरब्बा रात को फीका कर देते हैं, उसको बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि उसका रस निकाल के वो बिल्कुल सादा हो। उसकी छोटी छोटी, मेरे ख्याल में खजूर की गिटक से छोटी खुराक की गोली बन जाती है। उसमें हम 4 कुश्ते यूज़ करते हैं। मैं सारी चीज़ बताने को तैयार हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। बताएं ना, बताएं जो चीज़ें बकाया, हर आदमी का अपना मुकद्दर है। हम देखिए कराची के हिसाब से कुश्ता शंगरफ यूज़ करते हैं,
कुछ चाहे 12 सिंगा यूज़ करते हैं, कुछ चाहे सदफ़ यूज़ करते हैं। तो बाकी ये कि इसमें एक गोली आती है हुबे अंबर की, वो गोली भी हम इसमें डालते हैं। तो बस ये चीज़ें। और सोने का वर्क इस तरीके से कि अगर सोने का वर्क किसी के पास नहीं है, कोई भाई इसकी विसाख नहीं रखता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत महंगा है, तो हम उसमें चांदी का वर्क यूज़ कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार है इसका। कबूतर आप उड़ाते चले जाएं, कबूतर बढ़ता चला जाएगा। कबूतर को ना कोई मेडिसिन की ज़रूरत है। अच्छा, अब मुझसे अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि भाई आप मेडिसिन नहीं यूज़ कर रहे तो वो डंडा मार। असल बात यह है कि जब हम कबूतर को छेड़ रहे होते हैं घर से या डराने की इजाज़त होती है, तो मेरे हिसाब से उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं कि उसको मेडिसिन लगनी नहीं चाहिए। उसका निज़ाम आज़मा सही होना चाहिए, रात को वो हज़म करे और सुबह वो उड़ता चला जाएगा। हाँ, ये है कि हमारी कराची के हिसाब से अगर आज वो 4 बादाम लेके जा रहा है तो कल वो 8 बादाम लेगा, तो परसों फिर नेक्स्ट डे वो 12 बादाम पे भी चला जाएगा। तो क्योंकि उनकी खुराक बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका निज़ाम हाज़मा तेज़ होता है। जहाँ उसकी रिहाइश कम होगी, आप उसको घर से डराओगे तो बाहर बैठ जाएगा। ये तरीका है। उस्ताद फ़ारूक साहब, बात ये है कि ये एक पानी है, सादा पानी है। अपना ये सर एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, मादरत आपकी बात। हम जिस मेहमान के पास बैठे हैं, हम उनसे इनसे कुछ सीखने आए हैं, इनको बताने थोड़ी आए हैं। नहीं, ये तो आवाम के लिए था। अभी आवाम सीखने के लिए बात सर करते हैं। आप ले। हाँ, सीखने के लिए करते हैं, लेकिन ये बात जो है ना जी, किसी को सिखाने के लिए भी है कि ये एक पानी सादा पानी है। कबूतर परवाज करके नीचे आता है, तो कई दोस्त रात को उस्तादों को टेलीफोन करते हैं 12 बजे 1 बजे कि उस्ताद जी हमने पानी दिया था, तो वो अभी भी पानी लेके पोटे में बैठा हुआ है, लेकिन उस्ताद ने भी यही पानी देना है, इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। लेकिन देने का जो तरीका उस्ताद का है, वो देखता है कि इसके जिस्म जो है ये ठंडा है या गर्म है या तर है। जिस किस्म का जिस्म कबूतर का होगा, उस लिहाज से इसको पानी को आप कोसा करके देंगे, चाहे घड़े दा पानी करके देंगे तो वो जल्दी लेके जाएगा। जो भी कबूतर परवर कहते हैं ना जी, पानी कबूतर नहीं लेके जाता। मैं हर कबूतरबाज को ये बात कहता हूँ कि ये पानी देने का, सादा पानी देना, कोई चीज़ नहीं डालनी। 1.5 घंटे से पहले जितना मर्जी वो पानी पी ले, परवाज करके आके वो पानी देते हैं कबूतर को, एक कतरा भी उसके पास नहीं होगा। लेकिन कबूतर का जिस्म के खिलाफ पानी दे देंगे आप, तो वो पानी नहीं लेके जाएगा, 10 घंटे भी नहीं ले जाएगा। जब भी आप उसको कल्टी करेंगे, वो ठंडा पानी भी उसका जो है ना जी, वो गर्म ऐसे निकलेगा जैसे आपने उबाल के इसके अंदर दिया हुआ है। तो मज़ीद उस्ताद साहब तो असी कहने हैं कि कोई सानू। देखिए जी, मैं एक बात जानता हूँ, जैसे आपने कहा कि कबूतर उड़ रहा है और फिर एन उड़ान वाले दिन जो है ना उस्ताद आ जाता है और उस्ताद आके जो है ना कबूतरों को देखता है और कबूतर मर जाते हैं, जल्दी बैठ जाते हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि एक तो वो शौकीन जो कि उड़ान वाले दिन उस्ताद को बुला लेता है, वो शौकीन नहीं है, पहली बात। सही बात है, सही बात है। और वो उस्ताद नहीं है कि आके एन वक्त के ऊपर वो हाथ डाल दे। जो समझदार उस्ताद होगा ना, वो आके पूछेगा कि कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, उसी हिसाब से उसको हल्का फुल्का बोलेगा कि यार मौसम ऐसा है, कल मौसम ऐसा पड़ेगा, तुम इस तरह कर लो, ये बेहतर हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ मशवरा तो दे देगा अच्छा उस्ताद, लेकिन आके हाथ नहीं डालेगा एन वक्त के ऊपर आके। तो वो उस्ताद ही नहीं है जो रात में आके जो है ना आपके साथ उस्तादी करे और कबूतर मर जाए। कबूतर मरता बेसिकली, जैसे सलीम भाई ने बताया कि अमूमन जो कबूतर मरता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, जब आपने उसको जो है ना जो खुराक, हम खुराक कहते हैं, आप रिहाइश दूसरे अक्सर हर एक रिहाइश देते हैं, रिहाइश आपने दे दी है, कबूतर अपना पानी खींच गया, खुश कर लिया और रिहाइश रह गई, टेम्परेचर पड़ गया 42, 44, 45, उसमें कबूतर ज़ोर कर गया, क्योंकि आपने उसको जहर तो दिया होता है, कोई ना कोई ऐसा हिसाब किताब किया होता है, वो वहाँ पर जहर उसको, वो बेचारा बस उसके अंदर
ज़्यादा टेम्परेचर में अपना वही अपना हिसाब में चल रहा होता है और वो उसको जहर बन के खा जाता है। कबूतर अपना ज़ोर करके तो बैठ जाता है, लेकिन उसमें वो अपनी जान दे देता है। मरता सिर्फ इसलिए है कबूतर, और जल्दी भी इसीलिए बैठता है कि पानी खुश्क हो गया वो बैठ जाएगा। असल चीज़ है मौसम को समझना और उस दिन के टेम्परेचर को समझ के चलना। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, छोटा सा एक सवाल है, इतने कबूतरबाज बैठे हैं, आप लोग बच्चे खोलते हो लगाने के लिए, अच्छे जोड़ों के भी खोलते हो। अब कुछ बच्चे ऐसा होता है कमर करने लग जाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? कमर मकसद भी कमर कल्टबाजी लगाने शुरू कर देते हैं, बच्चे लक्के मारने शुरू कर देते हैं। ये देखेंगे हम तो ये बात कह देते हैं कि इसकी नस्ल में ये है, हम तो यही चीज़ समझते हैं ना भी ये लक्के जो मार रहा है कि इसकी नस्ल में ऐसी बात है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमें बहुत अच्छी बात ये सीखने में आएगी कि ये हमारे नाले ये है उस्ताद वाली। हाँ जी हम उस्ताद, जो इतनी तकरीर कर रहे थे ना, कबूतरबाजी तकरीबन सबको आती है और वो इससे कोई मतलब हमारी बताई हुई चीज़ से कोई इत्तेफाक नहीं करेगा, क्योंकि अंदर की पुख्तगी है ना। अभी ये सवाल है, हाँ जी, इस हाँ जी। सवाल का आप जवाब दे, ये सवाल है। जी जी, ये नस्ल की बात नहीं होती इसमें। बाजू का ऐसे हैं हमारे कबूतर जिन्होंने बचपन में मोरे लिए हैं और उन्हीं के बहन भाई दूसरे निकल के आते हैं, वो ये काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, Exactly. बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है, मैं आपको बताऊं। अब जैसे हम 5 भाई हैं माशाल्लाह, हम पाँचों एक जैसे नहीं हैं, तो उनमें हर एक उसमें जिन्स में कोई ना कोई वो मामला होता है, कोई ना कोई सुस्ती होती है, वो सुस्त होता है जो लक मारता है। इसका तरीक़ेकार ये आ रहे पे इसको रोज़ उड़ाएं। ख़राब से ख़राब होता चला जाएगा, रोक के उड़ाएंगे बेहतर हो मैं जाएगा। आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुने, जब आपको 10-12 दिन हो जाएंगे ना, वो रोज़ उड़ेगा। लक वो ज़रूर मारेगा, लेकिन उसकी टाइमिंग बढ़ रही होगी। ये मेरा तजर्बा है, मेरे साथ भी हुआ है। फिर उसको आप गर्म कर दें। जब वो 12-13 दिन हो गए उसको उड़ते हुए, वो 15 मिनट से या 10 मिनट से 1.5-2 घंटे पे चला गया और वो लक मार रहा है। फिर भी मेरा ये तजर्बा है, जब आप उसको गर्म करेंगे ना किसी चीज़ से, बेसिकली गर्म होता क्या है, मैं आप तजर्बेकार हैं, मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ। गर्म होता ये है, जब हम कबूतर को गर्म करते हैं ना, तो उसका नाम होता है कि गर्म कर दिया। वो गर्म होने की रात को अगर आप उसको कोई चीज़ गर्म होने की दे रहे हैं, तो उसको ये पता लग जाता है कि यार मुझे गर्म किसी पर्पज़ से किया है। कबूतर का काम ही उड़ना है। बात यह है कि गर्म करना बताएं, कोई ऐसा ना हो कि वो बर्तन के अंदर रख के गर्म करना शुरू कर दे। वो सबको पता है, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीजें पता है। ऐसी अभी बात हम नहीं है। मुद्दे पे आए, जो मुद्दा किया है ना, वो बच्चे को जब आप गर्म करेंगे ना आरिफ भाई, तो मेरा तजर्बा है, ये हो सकता है गलत भी हो, मैं हरफ आखिर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा तजर्बा ये है कि अगर वो पट्टी वाले बच्चे हैं, जैसे नॉर्मली हमारे पास तो पट्टी वाले ही हैं, तो वो जुड़ बनाने लग जाएंगे। और जुड़ बनाएंगे ना, तो जो उसके साथी दूसरे कर रहे होंगे वही करेगा, लक नहीं मारेगा। वो गारंटी है इस बात की, मैंने छुड़वाया भी लक मारना। नहीं पता है, पट्टी वालों में तो चलो आप चल जाता है, काबलियों के अंदर नहीं काबली भी चलता। जाएगा, लेकिन काबलियों लक मारने वाला पहले तो आसमान नहीं जा रहा होगा, हाँ, नीचे ही घूम रहा होगा, 10-15-20 मिनट में बैठ जाता होगा। लेकिन सर आपको पता है ना, काबली भी, मैंने पंजाब वालों की भी इंटरव्यू सुने, जो कबूतर ऊपर जाते हैं, काबली भी गर्म करोगे तो वो जाएगा ऊपर, कबूतरों के साथ जाएगा। अच्छा जी, ये कैसे हट सकता है जी? कलाबाजी कैसे नहीं लगा सकता जी? देखिए सलीम भाई ने जिस तरह से कहा ना, ये बहुत बेहतर है, 100% तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत बेहतर है कि आप गर्म करेंगे ना, उसकी लक करना, कमर करना कम हो जाता है उसका। लेकिन बहुत से बच्चे मैं सही नहीं कर पाया, मैं सीधी बात बताऊं आपको, काफ़ी कोशिश के बावजूद मैं ठीक नहीं कर पाया, और बड़े अच्छे अच्छे जोड़ों के बच्चे, और वो जनाब बस जनाब थोड़ा सा शुरू में उड़ रहे हैं तो सही उड़ रहे हैं, फिर कुछ दिन ये नहीं कि वो आके पानी पी लेते हैं, ऐसा कोई कहानी नहीं है। लोग कहते हैं यार आने के बाद वो पानी पी लेता होगा, यूँ कमर करने लग, ऐसी बात नहीं है। वो कुदरती तौर पे कुछ कमर करने लग जाता है और फिर वो उड़ान छोड़ जाता है। तो वो उन बच्चों के लिए, ताकि वो शुरू ही से स्टार्ट एक ले, तो सलीम भाई ने जिस तरह से बताया उसको आप गर्म करें तो बेहतर हो जाएगा, नो डाउट। काबलियों में इन्होंने पट्टी वालों का जिस तरह बताया कि साथ में चिपक जाएगा तो वो छोड़ देगा, लेकिन काबलियों में ऐसा कम होता है लेकिन कम हो जाता है ऐसा, इस तरह से।
चले जी ये तो काबली सवाल तो खड़े ही एक लंगर में होते हैं ना ऊपर नीचे। ये तो बात काबली आज में हो साले गई। काजू को उड़ने अकेला है। हाँ वो साला भी बस गया और खेला और ना नीचे आ गया कमर की, और एक अजीब उस्ताद मोहतरम बात यह है कि जब आप कलियों का टूर्नामेंट अडाते हैं भी 5 कली का, 6 कली का, 4 कली का, अगर बच्चे की कली रोकनी हो भी आगे कली ना निकाले भी 2 कली का ही रुका रहे जब तक परवाज करनी है, उसके लिए भी कोई टिप है? उसके अंदर आप उसके आगे के 2 पर खींच दें उसको, वो रुक जाएगा वहीं पर। नहीं अगले नहीं ना खींचने, भी आगे ना बढ़े, वो तो रोकना है। उसको रोकना है तो आप कंटिन्यू उड़ाते रहें उसको। नहीं कंटिन्यूज अगर आपने अडाना है, चलें आपको बता देते हैं कि उसका जब भी दूसरे पर का बच्चा हो जाता है ना जी, हाँ उसका दुम्ब का पर एक आपने खींच देना है। अच्छा, उधर चला जाएगा, आपने खुद उधर लग जाएगी। दुम्ब का पर एक उसका खींच देना, तीसरा पर वो नहीं फेंकेगा। कम से कम ये सिलसिला आपने 10-10, 12-12 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर करते रहना है। अच्छा जब दूसरी कली फेंक दी ना बच्चे ने, आपने देखा कि ये बराबर होने वाली है, तो तीसरी ना फेंक के उसका दुम्ब का पर एक आपने फेंक, किनारे का, बीच का, किनारे का, किनारे का। किनारे का। पहले एक किनारे का फिर दूसरे फिर किनारे दूसरे का। इसका मतलब ये है कि कुदरत ये कहती है कि इसने इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं भी। जो का। उसने जाहिर सी बात है। तीसरी कली की इन्वेस्टमेंट करनी थी ना, वो दुम्ब वाली साइड पे करना शुरू कर देगा। सही है, ये बात एक और ये वो आज की मीटिंग की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है। हाँ नहीं, ये जो पक्के उस्ताद है ना, छा गए जी। उनको ये बड़ा पक्का पता होता है क्या क्या करना है। चलें जी, जी बहुत शुक्रिया। अब उस्ताद अब्दुल करीम ने कोई पैगाम देना है, 1 मिनट का दे सकते हैं, बंद करते हैं जी। सर पैगाम क्या देना, हम तो ये कहेंगे आज जो हमारी ये महफिल लगी है, बहुत मुझे खुशी है कि हमारे भाई से मुलाकात हो गई है और हम साथ बैठे आज आके, क्योंकि हमारा नाता बहुत पुराना है इनके साथ। और मैं इन्हें अमेरिका में भी बुलाने के चक्कर में लगा था, वहाँ आए हुए थे, मैं कहा कुछ ना बन सका, आज हम यहाँ पर आए आपके पास। और मैं तो मेरा पैगाम यही है कि भाई शौक़ को करो, अच्छा मोहब्बत से करो, और कोई किसी को भी, एक आम आदमी को एक किसी उस्ताद को गाली बकने का मौका ना दो। जो करे उसको बिल्कुल आउट करो, 2 साल के लिए आउट करो, 3 साल के लिए करो ज़रूर उसको। लो जी, अब हम उस्ताद अब्दुल करीम फरूकी साहब ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ हैं जी। अच्छा ਤੇ ਇਹ ਲਓ जी, थैंक यू। वाह जी वाह, एप्रिसिएशन अवार्ड है आपके लिए। क्या जी, बात जी, है खालिद साहब, थैंक यू सर। ये कभी अवार्ड हमें भी दें यार। देंगे, वो भी देंगे, आपको भी देंगे, क्यों इंशाल्लाह देंगे? ताला हाँ, जी। देंगे। ये मोहब्बत है इनकी, ये हाँ, मोहब्बत है। इन लोगों बल्कि ने आपके इलाके में टूर्नामेंट करा रहे हैं हम लोग, आओ इंशाल्लाह। उधर पार्टिसिपेट करो, किया हुआ गाड़ी लेके जाओ, इंशाल्लाह गाड़ी लगा रहे हैं उसके अंदर, बहुत बिल्कुल सारी ठीक है। है, हाँ भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक जी। भी नहीं, बहुत इंशाल्लाह सारी। मैं बिल्कुल हाथ दूंगा। आपको हम वो अपनी साइट देंगे, उसमें देखें आप किस तारीख को ठीक होगा। हो गया, बिल्कुल ठीक और हो गया। जमा कराए अपनी एंट्री, कराई हुई है जी, कराई हुई है। जे इन लोगों ने कार के जे सरबराही जे हैं, जे लेके दे रहे हैं। हाँ जी, इन्हीं से आप गाड़ी देंगे फिर तुम्हारे। पिछले साल भी दी है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। हाँ, थैंक। लो जी, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।